अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से रिडक्स जेएस की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ का दूसरा हिस्सा है और पार्ट इसका 1 है। प्रीवियस पार्ट जो वो 00 था, उसमें हमने रिडक्स के बारे में इसका इंट्रोडक्शन को देखा और एक एग्जाम्पल ऐप क्रिएट की छोटी सी। उसके अलावा मैंने आपको कुछ एक असाइनमेंट भी एट द एंड जो है वो दी थी। सो आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं रिडक्स के, जैसे कि एक्शंस, रिड्यूसर्स और स्टोर क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या काम करता है, इनके बारे में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे विद एग्जांपल्स। और इसके बाद एट द एंड मैं आपको एक छोटी सी असाइनमेंट भी दूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस रिडक्स जेएस के वीडियो ट्यूटोरियल को और रिडक्स की बेसिक्स को कवर करते हैं। सो लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में जो पार्ट 0 था, उसमें असाइनमेंट ये थी कि हम ये चाहते थे कि जब हम प्लस पर क्लिक करें और यहाँ पर नंबर 10 या इससे ज़्यादा नंबर आए तो वो वहाँ पर रुक जाए, मतलब 11 नंबर ना आए बल्कि सिर्फ 10 तक ये रहे। उसके बाद अब बेशक प्लस पर क्लिक करें, 11 ना हो या इस बटन को डिसेबल भी हो जाना चाहिए। इसी तरीके से जब हम माइनस करें तो ये नंबर 1 पर आकर इस जगह पर रुक जाए और इससे नीचे ये ना जाए। यहाँ पर आप देखें माइनस में जा रहा है। तो इस असाइनमेंट को मैंने बताया था लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। अगर आप इसी वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले पार्ट 0 देख लें और उसका जो लिंक है असाइनमेंट का वो फर्स्ट पिन कमेंट में टाइमलाइन मैंने दे दिया, उस पर क्लिक कर लें। और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको गिटहब की रिपोजिटरी का लिंक भी मिल जाएगा। आप उसको डाउनलोड करके yarn ऐड या npm इंस्टॉल की मदद से पैकेजेस को इंस्टॉल करके मेरी जो डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन है, जो एग्जांपल है, वो आप रन कर सकते हैं और फिर उसके बाद उसमें ये फीचर इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि 1 जब यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट हो तो ये जो बटन है ये एक तो डिसेबल हो जाना चाहिए, और जब यहाँ पर 10 आ जाए तो उससे ऊपर नहीं जाए, और उसके बाद ये वाला बटन एनेबल हो जाना चाहिए और ये वाला बटन डिसेबल हो जाना चाहिए। मतलब वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है और लेस देन 10 है तो दोनों बटन एनेबल्ड होने चाहिए, और जैसे ही वैल्यू 10 हो तो ये बटन डिसेबल हो जाए और ये वाला बटन अनेबल रहे। तो इसी तरीके से जब हम माइनस करें और 1 पर पहुँचें तो ये बटन डिसेबल हो जाए और ये बटन अनेबल हो जाए। रीसेट को भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है इस असाइनमेंट में। सो इस वीडियो को यहीं पर पॉज करके उस वीडियो को देख लें, फिर उसके बाद आप यहाँ पर आकर इसको कंटिन्यू कर सकते हैं और मेरी सोल्यूशन देख सकते हैं। तो चलिए मैं अब आपको अपनी सोल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ। तो यहाँ पर VS कोड में आएंगे तो सबसे जो सिंपल सोल्यूशन है वो पहली सोल्यूशन ये है कि हम ये चाहते हैं कि इंक्रीमेंट वाला फंक्शन डिस्पैच ना हो अगर वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 10 हो जाए। तो यहाँ पर हम सिंपली लिख सकते हैं स्टोर डॉट गेट स्टेट। तो इसमें हमारे पास करंट वैल्यू आ जाएगी, इज ग्रेटर देन 10 है तो एंड इज लेस देन 10 है तो वो स्टोर को डिस्पैच करें। इसी तरीके से अगर स्टोर की गेट स्टेट जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है सो वो डिस्पैच करे डिक्रीमेंट को। सो इन दोनों सूरतों में वो इसको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करे। ये होगी पहली सोल्यूशन जिसमें हमारा जो बटन है वो इसको रिस्ट्रिक्ट कर देगा। अब जब मैं 10 पे आया तो देखिए मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ लेकिन इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, और साथ ही अब मैं डिक्रीमेंट कर रहा हूँ तो जैसे ही मैं 1 पे पहुंचा देखिए डिक्रीमेंट होना ख़त्म हो गया। सो ये इसका पहला पार्ट था सोल्यूशन का। दूसरा पार्ट ये है कि बटन्स को ही डिसेबल कर दें। ये स्टोर डॉट गेट स्टेट तो चलिए यहीं पे लगे रहने दें। हम इसके लिए ये जो सब्सक्राइब का बटन है, ये जो सब्सक्राइब का फीचर है, इसको यूज़ करेंगे और इसमें करली ब्रैकेट्स लगा देंगे ताकि ये हमारे पास है करली मल्टीपल लाइंस का कोड लिख सके। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल ले सकते हैं, तो लेट के थ्रू ले लें, लेट स्टेट इज इक्वल टू स्टोर डॉट गेट स्टेट। उसके बाद ऐप डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू आप स्टेट कर दें, तो और यहाँ पर चेक करेंगे कि स्टेट इज लेस देन 10 है तो क्या करो क्वेश्चन मार्क। तो इंक्रीमेंट में डॉट सेट कर दो एट्रीब्यूट, रिमूव कर दो एट्रीब्यूट अगर वैल्यू लेस देन 10 है, और डिसेबल को रिमूव कर दो। अदरवाइज इंक्रीमेंट डॉट सेट एट्रीब्यूट और इसके अंदर डिसेबल मूव कर दो विद वैल्यू डिसेबल्ड। तो ये हमारी होगी अगर वैल्यू हम इंक्रीमेंट पे क्लिक करते हैं। इसी तरीके से दूसरी स्टेटमेंट होगी कि स्टेट अगर ग्रेटर देन 1 है
क्वेश्चन मार्क। तो इन डिक्रीमेंट डॉट रिमूव एट्रीब्यूट डिसेबल, कि डिक्रीमेंट में से भी रिमूव कर दो डिसेबल को। अदरवाइज डिक्रीमेंट डॉट सेट एट्रीब्यूट और डिसेबल कामा डिसेबल। सो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, अच्छा यहाँ पर कॉलन आता है, ओके। सो ये हमने दो के, अगर स्टेट की वैल्यू लेस देन 10 है तो इंक्रीमेंट में से रिमूव कर दो डिसेबल को, क्योंकि हम इंक्रीमेंट करना चाह रहे हैं और जैसे वो 10 होगी वो उसको डिसेबल कर देगा। सेव किया इसको, वापस ब्राउजर में आया तो देखिए स्टेट की वैल्यू 1 है तो ऑटोमेटिकली उसने नेगेटिव जो डिक्रीमेंट वाला बटन है उसको डिसेबल कर दिया, और जैसे मैं प्लस पे क्लिक करूंगा ये एनेबल हो गया। देखिए प्लस प्लस करते जाए आप, तो जैसे 10 पे पहुंचा अब प्लस वाला बटन हमारा डिसेबल हो चुका है। जैसे ही हम नेगेटिव करेंगे तो ये देखिए हम इस तरीके से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आसानी के साथ कर सकते हैं। तो ये सोल्यूशन थी प्रीवियस पार्ट 0 के जो असाइनमेंट अब मैंने आपको दी थी एंड पर। और अगर आपकी और मेरी सोल्यूशंस मैच करती है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अपनी सोल्यूशन को आप गिटहब की जो गिस्ट होती है gist.github.com पर जाकर मेरे साथ शेयर भी कर सकते हैं। सो अब हम आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है बेसिक्स ऑफ रिडक्स। सो यहाँ पर सबलाइम टेक्स्ट के अंदर मैंने आपको लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में कुछ चीज़ें बताई थी, एक्सप्लेन नहीं की थी। उसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो है एक्शंस। तो एक्शंस क्या होते हैं? एक्शंस बेसिकली हमारा जो रिडक्स का जो स्ट्रक्चर है या जो फ्लो है या जो इसका पैराडाइम है उसको बताने के लिए हम यूज़ करते हैं कि इस पर हम क्या सर्टन डाटा जो है उस पर क्या एक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं और उस एक्शन के थ्रू हम स्टेट में क्या चीज़ चेंज करना चाह रहे हैं। सो अगर आप कोई भी चीज़ स्टेट के अंदर चेंज करना चाह रहे हैं तो आप उसको सिर्फ और सिर्फ एक्शंस के थ्रू चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जो रिडक्स फ्रेमवर्क होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट या रिडक्स जेएस जो होता है वो इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल का मतलब होता है आप डायरेक्टली उसकी स्टेट के अंदर वैल्यूज़ चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर आप एक एरे क्रिएट करते हैं, सो एरे के किसी भी वैल्यू को आप उसके इंडेक्स को कॉल करके उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड म्यूटेबल प्रॉपर्टी, कि वो जो एरे है वो म्यूटेबल है। लेकिन थ्रू रिडक्स हम इम्यूटेबिलिटी के थ्रू, मतलब थ्रू फंक्शंस ही या थ्रू एक्शंस ही, उन एक्शंस को डिस्पैच करके ही हम उस के अंदर चेंजेस कर सकते हैं किसी भी स्टेट के अंदर। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास स्टेट 1 है, हम डायरेक्टली इस स्टेट के अंदर चेंजेस नहीं कर सकते। ओनली हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे एक्शंस, और उन एक्शन, ये हमारे पास इंक्रीमेंट जो है ये एक एक्शन है। तो ये इंक्रीमेंट जैसे ही यहाँ पर डिस्पैच होगा, ये देखिए यहाँ पर मैं इसको डिस्पैच कर रहा हूँ, जैसे ही इसकी टाइप इंक्रीमेंट मैंने बताई कि ये एक्शन डिस्पैच करो, तो इसके अगेंस्ट जो भी स्टेट में चेंजेस है यहाँ पर मैंने लिखा है स्टेट में +1 कर दो। अब यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो ना सिर्फ स्टेट में +1 करेगा बल्कि स्टेट की वैल्यू को भी चेंज कर देगा, ताकि नेक्स्ट जब डिक्रीमेंट का आए तो वो 1 में -1 ना करे, बल्कि जो लास्ट स्टेट है, मतलब स्टेट पहले 1 थी तो 1 में उसमें प्लस हुआ तो 2 होगी, तो ये स्टेट अब 2 है तो 2 में से -1 होगा, 1 में से -1 नहीं होगा। और जब रीसेट करेंगे तो स्टेट में जो भी वैल्यू होगी वो चेंज होकर 1 हो जाएगी। जब हम सिंपल रिटर्न 1, देखिए यहाँ पे मैंने कहीं पर भी नहीं लिखा कि स्टेट को चेंज करो, ये काम इंटरनली रिडक्स जो जेएस है वो खुद ब खुद परफॉर्म करता है एक्शन के थ्रू। सो ये इंटरनली चेंजेस होती हैं, आपने सिर्फ उसको हिंट देना होता है कि आपने क्या चीज़ चेंज करनी है। आप यहाँ पर 0 भी कर सकते हैं तो ऑटोमेटिकली स्टेट की वैल्यू 0 हो जाएगी बाय डिफ़ॉल्ट। तो एक्शंस हमारे पास होते हैं कि टू परफॉर्म सम एक्शंस ऑन रिड्यूसर। ये जो फंक्शन होता है ये नॉर्मली हम इसको फंक्शन ही कहते हैं, ES6 का फंक्शन है ये। लेकिन जब हम इसको रिडक्स के स्टोर वाले फंक्शन के साथ इसको एज अ पैरामीटर पास करते हैं, देखिए क्रिएट स्टोर जो है ये रिडक्स का फंक्शन है, इसके अंदर जब हम काउंटर को पास करते हैं तो इस काउंटर को रिड्यूसर कहा जाता है। इसका नेम जो है वो अब रिड्यूसर हो गया, सिर्फ ये डिफरेंस है, हम इसको फंक्शन नहीं कहते बल्कि रिडक्स की ज़बान में इसको हम रिड्यूसर कहते हैं। सो हम एक्शंस को ऊपर जिस तरीके से हमने यहाँ पर वेरिएबल्स डिक्लेयर किया, इस तरह एज अ वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ कॉन्स्ट इंक्रीमेंट इज इक्वल टू इंक्रीमेंट, तो ये हमारा एक स्ट्रिंग वाला एक्शन बन गया। सो डिक्रीमेंट एक और बन गया, से इस तरीके से कॉन्स्ट रीसेट इज इक्वल टू रीसेट। अब ये हमारे पास 3 डिफरेंट एक्शंस डिफाइन हो गए। सो दीज आर 3 एक्शंस रिलेटेड टू काउंटर रिड्यूसर।
तो अब इन तीन को हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बजाय इंक्रीमेंट को स्ट्रिंग की सूरत में अब मैं सिंपली यहाँ पर इंक्रीमेंट लिख सकता हूँ इस तरीके से, और इसी तरीके से जो टाइप्स मैंने लिखी हैं यहाँ पर भी अब मैं इंक्रीमेंट इस तरीके से लिख सकता हूँ, क्योंकि हमने उनको एज एन वेरिएबल बना लिया और ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू इस टाइप वाले वेरिएबल में आ जाएगी। सॉरी, यहाँ पर वापस आते हैं और अब आप देखें तो हमारी जो एप्लीकेशन है वो सेम बिहेव कर रही है, कोई इसमें चेंजेस नहीं आई। तो ये हमारे पास एक्शंस हैं, इनको एक्शन, अब इसके अलावा हमारे पास एक्शन क्रिएटर्स भी होते हैं जो कि एक्शन क्रिएट करते हैं। वो कैसे काम करते हैं, उसके लिए हमें उनको एज एन वेरिएबल एज अ कॉल बैक फंक्शन लेना होता है, और वो हमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हैं जिसमें हम टाइप या जो भी पैरामीटर्स देने होते हैं वो डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल इसी इंक्रीमेंट को मैं यहाँ पर इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, INCR इज इक्वल टू कॉल बैक फंक्शन, और ये हमारा सिंपली रिटर्न करेगा यहाँ पर इस तरीके से। अगर आप इसको रिटर्न करें तो टाइप इज इक्वल टू इंक्रीमेंट इस तरीके से कर सकते हैं। इसी तरीके से कॉन्स्ट DECR डिक्रीमेंट इज इक्वल टू रिटर्न टाइप डिक्रीमेंट, और इसी तरीके से कॉन्स्ट RESET रीसेट रीसेट, क्योंकि मैंने वो रीसेट बनाया भी हुआ है अलग से तो इसलिए मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ। सो टाइप रीसेट। अब ये वाले तीनों और ये वाले तीनों हमारे पास एक्शंस हैं, इनको एक्शंस कहा जाता है और इनको कहा जाता है एक्शन क्रिएटर्स। सो दीज आर 3 एक्शन क्रिएटर्स रिलेटेड टू काउंटर रिड्यूसर। अब इनको कॉल करना भी बहुत ही आसान है। आपने सिंपली जहां पर टाइप डिफाइन किया डिस्पैच के साथ, आपने इस जगह पर INCR फंक्शन को कॉल कर लेना है, और यहाँ पर आपने DECR और यहाँ पर आपने RES सिंपल रिस्पॉन्स या रिसेट। तो ये इस तरीके से ये आपने फंक्शन कॉल कर लेने इस तरीके से। अब अगर हम देखें तो सेम हमारी एप्लीकेशन उसी तरीके से काम कर रही है जैसे पहले काम कर रही थी। सो हमने डिस्पैच कर दिया विद फंक्शन। अब इसका फ़ायदा हमें यह है कि हम इसमें पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम ये चाहते हैं कि ये जो इंक्रीमेंट हो रहा है ये 1 की बजाय 2 का इंक्रीमेंट हो। सो यहाँ पर हम एक वेरिएबल ले सकते हैं नम, यहाँ पर भी एक वेरिएबल ले सकते हैं नम। अब रीसेट में पास करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे पेलोड, या कोई भी नाम हम इसको दे सकते हैं, कॉमा नम, पेलोड कॉमा नम। सो कॉमा पेलोड नम, मतलब हम इसमें नंबर ऑफ पैरामीटर्स पास कर सकते हैं इस फंक्शन के अंदर। तो ये हमें इसका एडवांटेज है। अब यहाँ पर सिंपली हम पास कर सकते हैं, सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2 और यहाँ पर भी लिखता हूँ 2। सो ऑटोमेटिकली अब जब ये रिटर्न करेगा ऑब्जेक्ट तो इसके अंदर नम और पेलोड हमारे पास आ जाएगा। फिर यहाँ पर 1 का इंक्रीमेंट करने के बजाय हम लिखेंगे एक्शन डॉट पेलोड, क्योंकि ये जो पैरामीटर है पेलोड ये हमारे पास एक्शन ऑब्जेक्ट के अंदर आएगा, और यहाँ पर एक्शन डॉट पेलोड। और इस तरीके से इसको भी हम कर सकते हैं रीसेट, जैसे डिफ़ॉल्ट वैल्यू अब क्या देना चाह रहे हैं, 2 देना चाह रहे हैं, 1 देना चाह, वो भी कर सकते हैं। सो फिलहाल हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद वापस आते हैं। अब देखिए हमारा जो इंक्रीमेंट है वो 2 का और है, ये देखिए 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। सो इस तरीके से हम एक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं 2 तरीकों से। पहला तरीका है सिंपल स्ट्रिंग, दूसरे उसको डायरेक्टली आप रिड्यूसर के अंदर भी लिख सकते हैं, लेकिन इट्स बेटर प्रैक्टिस कि आप अलग से उनको डिफाइन करें एज अ कॉन्स्टेंट्स और या फिर एज अ कॉन्स्ट वेरिएबल। और उसके अलावा आप एक्शन क्रिएटर्स को भी यूज़ कर सकते हैं, उनको आप सिंपल कॉल बैक फंक्शन भी बना सकते हैं, और लॉजिकली आप इसके अंदर अपनी वैल्यूज़ को चेंज भी कर सकते हैं कि आप सर्टन वैल्यू, सपोज मैं नहीं चाहता कि इसके अंदर 3 वाली वैल्यू को इंटर कर सके, 3 का इंक्रीमेंट कर सके, या जो भी लॉजिक है, तो वो इसके अंदर यहाँ पर हम चेंज ना कर सकें। तो ये है हमारे पास आज का पार्ट 1, जिसमें हमने एक्शंस के बारे में समझा कि एक्शंस को कैसे क्रिएट करते हैं और किस तरीके से हम उनको यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर आप अगर देखें तो इंक्रीमेंट ऑटोमेटिकली, ये वाला इंक्रीमेंट बेसिकली
ये इंक्रीमेंट मैंने लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको टाइप के अंदर भी, यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर भी लिख सकते हैं। अगर मैं इनको कमेंट आउट कर दूं तो फिर हमें यहाँ पर इनको एज अ स्ट्रिंग पास करना होगा, केस इंक्रीमेंट केस जो भी है, तो उसके साथ हम उस केस के हिसाब से इसमें चेंजेस कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का Redux.js का वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें हमने एक्शंस को डिस्कस किया। सो आज की हमारी आपकी असाइनमेंट ये है आपके लिए मेरी तरफ से कि आपने करना है कि आपने यहाँ पर एक इनपुट टेक्स्ट बॉक्स लगाना है। इस रूट के नीचे आप BR लगा लें और यहाँ पर भी BR लगा लें और एक इनपुट नंबर की फील्ड लगा लें और उसको एक आईडी दे दें num। अब आपने करना क्या है कि इस नंबर के अंदर जो भी हम वैल्यू इंसर्ट करें, आपने उस वैल्यू को यहाँ पर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना है। ये देखिए यहाँ पर वैल्यू आ गई है हमारे पास, ये देखिए वैल्यूज हम ऐड कर सकते हैं। सो जो भी वैल्यू यहाँ पर हम ऐड करें, फॉर एग्जांपल 2 ऐड किया तो इसमें 2 का इंक्रीमेंट होना चाहिए, 3 ऐड किया तो इसमें 3 का इंक्रीमेंट, जो भी करंट वैल्यू है स्टेट की उसमें 3 का इंक्रीमेंट होना चाहिए। सो होपफुली असाइनमेंट आपको समझ लगी होगी। अगर स्टिल कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर हम हमारा सोशल मीडिया नेटवर्क जिनके लिंक्स आपको नीचे मिलेंगे टाइम टू टाइम एज अ लोअर थर्ड, उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो दोस्तों, इसी बात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, बेल आइकन दबाना और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।